ग्रंथ जो हमारे सामने है उसका नाम है लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका। नमो अरिहंताणं नमो सेन्धाणं नमो आयिरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सबसाहुणम्। नहीं है क्योंकि लोक में जितनी चीज़ें बनाई जाती है कृत्रिम होती है, उसी वही नाश को प्राप्त होती है। यानी जिसका संयोग होता है उसका वियोग होता है। जैसे कि अपने को शरीर का संयोग मिला तो अब इसका वियोग तो अवश्यंभावी है, लेकिन अपना जो आत्मा है, अपना जो ज्ञान दर्शन आदि गुणों का जो संयोग है उसको संयोग नहीं कहेंगे, वो स्वभाव है। तो वो गुण कब नष्ट होंगे अपने? कभी नष्ट होने वाले नहीं है। यानी मेरे में ऐसी शक्ति पाई जाती है, मेरे में ही क्या, छह द्रव्य में, ये तो सामान्य गुण है ना। तो सामान्य गुणों की परिभाषा में अपन ने क्या समझा था कि जो सब द्रव्यों में रहते हैं, सामान्य माने समान रूप से, उनमें कोई कमी और कोई ज़्यादा नहीं। यानी अस्तित्व गुण मेरे में भी है तो ये पुद्गल में भी है। यानी शरीर के वियोग होने पर हमें ऐसा लगता है, क्या लगता है कि मेरा अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है, इसीलिए हमको घबराहट होती है, हम समाधि नहीं कर पाते, हम समता रूप नहीं रह पाते। और जैसे ही हमको पता चला कि नहीं, मेरा अस्तित्व तो अनादिकाल से है और कब तक रहेगा, अनंत काल तक रहने वाला है, इसका कभी नाश होने वाला नहीं है। ऐसा क्यों है, कैसे समझ में आया? क्योंकि अस्तित्व गुण की परिभाषा से कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और ये किसी से उत्पन्न भी नहीं होता है, उत्पन्न नहीं होता इसलिए इसका नाश नहीं होता है। आया पकड़ में? तो अब जैसे कभी कषाय के वशीभूत होकर के लगता है कि इससे तो मर जाना अच्छा है, लगता है ना। तो मर कर के कषाय के वशीभूत हमें क्या लग रहा है, हम मर जाएं तो अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा माने हमारे दुख का अभाव हो जाएगा, हमें ऐसा लगता है। परंतु अच्छा बताइए, अस्तित्व गुण के कारण आत्मा तो कभी मरता नहीं है, और ये शरीर रूप उद्गल परमाणु है, उनकी पर्याय परिवर्तन तो होगी परंतु इनका भी नाश होने वाला नहीं है। तो मैं किसका घात करके सुखी होना चाहता हूँ? यानी दुखी तो मैं किससे था? अपनी कषायों से। और स्थूल रूप से बहिरंग कारण, देखो अंतरंग कारण तो वास्तव में अपना कषाय भाव है, अज्ञान है, अपनी भूल है। और बहिरंग कारण देखे जाए तो कर्म का उदय भी है, कर्म के उदय से अपनी नौकर्म की सामग्री मिली, उसके निमित्त से हम दुखी हो रहे हैं। तो मूल तो हमने भाव कर्म से जो द्रव्य कर्म का बंद किया था, वो द्रव्य कर्म का उदय होने से बाह्य नौकर्म की सामग्री उपस्थित हुई। अब हम उसका लक्ष्य कर करके दुखी होते हैं और सुखी कैसे होना चाहते हैं। अब वो बाह्य नौकर्म की सामग्री तो हट नहीं रही, तो हम स्वयं हट जा रहे माने हटना दो प्रकार से। एक तो अपने अस्तित्व को मिटा करके सुखी होना चाहते हैं, सो अस्तित्व तो मिटता नहीं है। और दूसरा उपाय ये है कि हटी तो सीता भी, माता सीता भी हटे संसार से सुखी होने के लिए। जब अग्नि परीक्षा हुई और उस समय उन्हें वैराग्य आया कि भाई परवश भोगी भारी वेदना स्वावस सही न रंज, शाश्वत सुख जैसे पावती लई कर्म ने वंच। यानी कर्म के उदय से अभी तक मैंने ये बहुत दुख, यानी रामचंद्र जी बहुत मना रहे हैं, लेकिन अब सीता जी क्या कर रही है कि अब उनका वैराग्य रस परिपक्व हो गया, वो हट गई संसार से। अरे वास्तव में ही आप दुख का उपाय, मतलब दुख से छूटना चाहते हैं तो दुख से छूटने का उपाय आत्मघात नहीं, क्या है, आत्म साधना है। इसलिए अस्तित्व गुण ने हमें यह समझाया कि न तो मरने की कोई व्यवस्था है और न किसी को मारने की कोई व्यवस्था है। और जब मरने मारने की कोई व्यवस्था नहीं है तो हम निर्भय हो गए, तो सुखी होने का दूसरा मार्ग अपनाया, और वो एकमात्र मार्ग है अनादि अनंत शाश्वत त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व का आश्रय।
अब देखिए, दूसरा गुण कौन सा था? वस्तुत्व गुण। वस्तुत्व गुण के कारण क्या हो रहा है द्रव्य में? अर्थ क्रिया करितो, यानी अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य प्रत्येक द्रव्य कर रहा है, चाहे वह जीव द्रव्य हो, चाहे पुद्गल हो, चाहे धर्म हो, चाहे अधर्म, आकाश और काल, सभी अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य कर रहे हैं। तो फिर सभी अपना प्रयोजनभूत कार्य कर रहे हैं, फिर उसके बाद भी अपन, अच्छा, जीव का प्रयोजनभूत कार्य क्या है? जानना, देखना, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है जीव का। तो फिर अभी अपन ये भी प्रश्न हो सकता है कि जब जीव का जानना देखना प्रयोजनभूत कार्य है, सुखी होना इसका प्रयोजनभूत कार्य है, तो ये दुखी क्यों है? ये भी तो प्रश्न है ना। तो कि देखो, राग का प्रयोजनभूत कार्य राग कर रहा है, ज्ञान का प्रयोजनभूत कार्य ज्ञान कर रहा है, और पुद्गल का प्रयोजनभूत कार्य पुद्गल कर रहा है। यानी राग के काल में भी जीव ये इतना तो जानता है, यानी तीव्र से तीव्र क्रोध की उत्पत्ति हो, उस काल में भी यह जीव इतना ज्ञान करता है मुझे किसके साथ क्रोध करना है और किसके साथ नहीं करना। तो इसे समझ में आता है कि वो ज्ञान भिन्न है और राग और कषाय ये भिन्न है। तो राग का प्रयोजनभूत कार्य क्या है? राग का प्रयोजनभूत कार्य आकुलता, वो अपनी आकुलता उत्पन्न कर रहा है बराबर से। और ज्ञान का प्रयोजनभूत कार्य क्या है? जानना, देखना, ज्ञाता मात्र रहना, ज्ञायक मात्र रहना। तो ज्ञायक मात्र रहते हुए उस समय भी राग को, कषाय को ज्ञान का ज्ञेय बनाते रहना, ये सम्यक तो प्राप्ति का उपाय है, ये सुखी होने का उपाय है। और हम दुखी क्यों हैं? कि हम वो राग को अपना प्रयोजनभूत कार्य मान लेते हैं, अथवा कभी शरीर के कार्य को अपना प्रयोजनभूत कार्य मान लेते हैं कि अभी ऐसा हो रहा है तो इसको ऐसा करना है, अभी मतलब उसको प्रयोजनभूत जिसका। अब देखो, सभी द्रव्य जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया कारित्व होता है, उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। तो प्रत्येक द्रव्य अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य कर रहा है। तो जब प्रयोजनभूत कार्य कर रहा है तो हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमने अपने प्रयोजनभूत कार्य को छोड़कर माने उसकी ओर लक्ष्य नहीं दिया, बस इतना अंतर। जैसे कि उदाहरण के लिए समझें कि नमक और शक्कर दोनों पिसे हुए रखे हुए हैं, अब दोनों दिखाई कैसे दे रहे हैं? एक जैसे, उस पर कोई पहचान नहीं बाहर से। और आपने भूल से सब्जी में नमक की जगह शक्कर डाल दी, तो बताइए शक्कर डाली तो शक्कर ने अपना वहाँ पर प्रयोजनभूत कार्य किया कि नहीं किया? किया ना। शक्कर तो अपना प्रयोजनभूत कार्य कर रही है, भले ही आपको वो अच्छी लगे या न लगे। यानी वस्तु अपना प्रयोजनभूत कार्य करना कभी छोड़ती नहीं। ऐसे ही हमने अपने को कैसा माना कि हम जिस पर्याय में पहुँचे उस पर्याय रूप अपने को मान लिया। कभी स्त्री मान लिया, कभी पुरुष मान लिया, कभी तिर्यंच मान लिया, कभी बालक मान लिया, कभी वृद्ध मान लिया, कभी देव मान लिया। तो हमारे मानने से, तो देखो जैसे वहाँ नमक शक्कर नहीं हो गई, शक्कर नमक नहीं, यानी उसने अपना प्रयोजनभूत कार्य नहीं छोड़ा। ऐसे ही हमारे मानने से आत्मा के जो प्रयोजनभूत कार्य हो रहा था जानने देखने का, उसमें तो कोई भूल नहीं, कोई अंतर नहीं आया। वो तो निगोद में भी वैसा ही प्रयोजनभूत कार्य कर रहा है जहाँ एक इंद्रिय पर्याय में भी, और वैसा ही सिद्धावस्था में भी कर रहा है। तो फिर अंतर कहाँ आया? कि अंतर हमारी दृष्टि में आया। यानी वस्तु मिथ्या नहीं हुई, नमक शक्कर नहीं हुआ, शक्कर नमक नहीं हुई। ऐसे ही आत्मा स्त्री पुरुष नहीं हुआ, पुत्र नहीं हुआ, बालक नहीं हुआ, आत्मा आत्मा ही रहा। लेकिन हमने दृष्टि में अपने आप को असमान जाति पर्याय रूप माना और अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की ओर लक्ष्य नहीं किया, इसलिए पर्याय में हम आज तक दुखी बने हुए हैं। और दूसरा अर्थ इसका ये है कि वस्तुत्व गुण माने प्रत्येक द्रव्य अपना प्रयोजनभूत कार्य करने में समर्थ है।
यानी निगोध से सम्यक दर्शन से लेकर के सिद्ध पर्याय की अवस्था तक इस जीव को पराश्रय की आवश्यकता नहीं है। यानी वस्तुत्व गुण हमें पराश्रय छुड़ाकर और स्वावलंबन सिखाता है, परावलंबन छुड़ाता है और स्वावलंबन की ओर ले जाता है। ये शिक्षा हमें किसने दी? वस्तुत्व गुण ने। यानी हमें अब अपना कार्य करने के लिए पर की ओर देखने की जरूरत नहीं है। और स्पष्ट दिखता है, जब जब हम पर की ओर देखते हैं तब तब हम दुखी होते हैं। हमारे अनंत प्रभु हमें क्या सिखाते हैं? सुखी होना है तो क्या करो? अपनी ओर देखने लगो। और वास्तविकता है, आप कितने भी दुख में हो, कितनी भी एक सूक्ति में आती है कि जिन मंदिर पाठशाला है और मानसिक रोगों के लिए चिकित्सालय भी है। आप मानसिक रोग से यदि ग्रसित हैं तो आपको कहीं बाहर के चिकित्सालय में जाने की ज़रूरत नहीं है। जिनेंद्र परमात्मा के सामने बैठकर आप प्रायश्चित प्रतिक्रमण आलोचना करके तो देखो। हमें लगता है हम अपने मन की बात किसको सुनाएं, लेकिन आप यहाँ सुनाएंगे तो आपके समता रूप परिणाम हुए बिना रहते नहीं हैं। इसलिए हमारे अरहंत प्रभु, हमारे निरग्रंथ गुरु और जिनवाणी माता हमें एकमात्र क्या सिखा रही है? स्वावलंबन ही सिखाती है, क्योंकि यह जीव स्वावलंबन से ही सुखी होता है। आगे बढ़ते हैं। द्रव्यत्व गुण क्या सिखाता है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं। अब कौन बदल रहा है इसको, अवस्थाओं को? हमको क्या लगता है इतने बड़े से इतना बड़ा हमने किया, यानी किसी के साथ कोई कार्य किया, देखो आज हमने इतना अच्छा कार्य करके दिया आपको, तो वो परिणमन किसके कारण हुआ था? द्रव्यत्व गुण के कारण। यानी बदलने वाला और नहीं बदलने वाला। यानी देखो, द्रव्यत्व गुण से हमें ये भी फायदा होता है कि कोई जीव कितना भी पापी है, यानी वर्तमान में उसने कितने भी बड़े से बड़े अपराध किए, भूत में भी किए हों, लेकिन वो अगली पर्याय उस पाप का अभाव करके, यानी मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यक रूप पर्याय प्रकट करने के लिए स्वतंत्र है। यानी संसार अवस्था का अभाव करके सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो जिस द्रव्य की अवस्थाएं, देखो आगे बढ़ते हैं। प्रमेयत्व गुण। प्रमेयत्व गुण क्या सिखाता है हमको? यानी अस्तित्व गुण ने क्या सिखाया? है सत्ता। कब से है? अनादिकाल से है। कब तक रहेगी? अनंत काल तक रहेगी। तो अब ऐसा विचार करने से हम सप्त भयों से मुक्त हो गए। अभी तक सबसे बड़ी समस्या पूरा जीवन हम किस में लगा देते हैं? सप्त भयों से भयभीत होने में ही तो लगाते हैं। और ये जिन धर्म हमें निर्भयता सिखाता है। वस्तुत्व गुण ने क्या कहा कि सत्ता है और प्रत्येक वस्तु वो अपनी प्रयोजनभूत कार्य क्रिया करने के लिए स्वतंत्र है, अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य करता है। आगे द्रव्यत्व गुण ने क्या कहा कि वो कूटस्थ नहीं है, प्रयोजनभूत क्रिया करते हुए कूटस्थ नहीं है, निरंतर परिणमनशील है। प्रमेयत्व गुण क्या बता रहे हैं कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय, किसी न किसी ज्ञान का, यानी ज्ञान मुख्य रूप से ज्ञान के कितने भेद बनते हैं? 5। कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। अब द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय बनता है। तो लोक में ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है 6 द्रव्य में से, यानी लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो किसी न किसी ज्ञान का विषय नहीं बनती हो। तो प्रमेयत्व गुण ने हमें ये सिखाया कि आप छिपने और छिपाने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमें लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन उस समय भी आप स्वयं तो जान रहे हैं कि हम ये पाप कर रहे हैं, एक बात। दूसरी, सर्वज्ञ परमात्मा देख रहे कि नहीं देख रहे? सर्वज्ञ प्रभु देख रहे कि नहीं देख रहे हैं ना? तो क्योंकि वो तो सर्वज्ञ नाम ही उनका है कि जो लोकालोक के समस्त पदार्थों को युगपत जानते हैं और देखते हैं। तो हमने छिपाया कि नहीं छिपाया?
नहीं छिपा ना, हमारे छिपाने से भी नहीं छिपा। पाप छिपाए छिपता नहीं है, लोक में भी कहावत है। तो वहाँ लोक में और हमारे सिद्धांतों के अनुसार देखा जाए तो प्रमेयत्व गुण ये बता रहा है कि कोई भी कार्य छिपाए छिपता नहीं, यानी किसी न किसी ज्ञान का विषय बनता है। और तीसरी बात ये हुई कि कर्म बंधन तो होता ही है, यानी कर्म देख रहे कि नहीं देख रहे, भले ही वो जड़ जाति के हैं, यानी उनमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान किस में है? ज्ञान दर्शन चेतना सुख वीर ये अनंत गुण तो जीव में है, और उसमें पुद्गल में ज्ञान नहीं है यद्यपि, लेकिन आप जैसे परिणाम करेंगे वैसे कर्म परमाणु आकर के आपसे एक क्षेत्र अवगाह रूप बंधते ही बंधते हैं। इसलिए कहा प्रमेयत्व गुण ने हमें सचेत कर दिया कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है, यानी ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जो किसी न किसी के ज्ञान का विषय नहीं बनता हो। तो देखो अपन प्रमेयत्व गुण को समझने से कितने पापों से बच गए। अभी तक हमको लगता था हमें कोई देख ही नहीं रहा है, तो अब हमको समझ में आ गया कि नहीं, सर्वज्ञ प्रभु तो देख रहे हैं ना, और तीन लोक के नाथ। और फिर हम धोखा किसको दे रहे हैं? यानी स्वयं को दे रहे और तीन लोक के नाथ को दे रहे हैं। तो इससे बड़ा अपराध, यानी इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता। ये प्रमेयत्व गुण ने हमें अनेक अनेक पापों से बचा दिया। शुरू से अस्तित्व माने वस्तु है, अपनी अपनी प्रयोजनभूत क्रिया कर रही है, और प्रयोजनभूत क्रिया करते हुए भी निरंतर परिणमनशील है। वह किसी न किसी के ज्ञान का विषय भी बन रही है, और किसी न किसी ज्ञान के विषय यानी परिणमनशील होते हुए भी ऐसा नहीं हुआ कि एक द्रव्य कोई दूसरे द्रव्य रूप हो गया हो, यानी अगुरु लघुत, अ गुरु लघु, आ माने नहीं, गुरु माने बड़ा, लघु माने छोटा, यानी छोटा बड़ा नहीं होता, जैसा है वैसा ही रहता है। इसमें कितनी परिभाषाएं आई? तीन और चार। देखो पहले, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, यानी निरंतर परिणमन तो कर रहा है, फिर भी ऐसा नहीं हुआ। देखो अनादिकाल से यह जीव पुद्गल के साथ है, एक क्षेत्र अवगाह रूप है, लेकिन परिणमन करते करते आज तक यह जीव पुद्गल रूप हुआ क्या? एक परमाणु भी इधर से उधर हुआ क्या? यानी यह जीव निगोद में गया, वहाँ भले ही इसका उघाड़, ज्ञान का क्षयोपशम का उघाड़ भले ही अक्षर के अनंत विभाग रहा, लेकिन वहाँ भी मतलब इसने अपनी जो ज्ञान शक्ति स्वभाव था उसमें एक अंश मात्र भी कम ज़्यादा नहीं हुआ। यानी एक द्रव्य, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता माने जीव द्रव्य अन्य द्रव्य रूप नहीं हुआ। अर्थात में ये तीनों अपनी परिभाषाएं बताई। इसमें एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, मतलब ज्ञान दर्शन चेतना सुख वीर्य ये जीव के गुण हैं, અને पुद्गल के गुण स्पर्श रस गंध वर्ण ये पुद्गल के गुण हैं। तो अपन जीव से देखते हैं कि ज्ञान गुण दर्शन गुण रूप नहीं हुआ, दर्शन गुण चारित्र गुण रूप नहीं हुआ, यानी एक द्रव्य में रहने वाले गुण भी दूसरे गुण रूप नहीं होते, और एक द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। यानी ऐसा भी नहीं होता कि जैसे कि लोक में देखते हैं ना कि एक पार्टी में जब नहीं बनी तो दूसरी पार्टी तैयार, फिर दूसरी, तो ऐसा नहीं होता कि गुणों में झगड़ा हो तो अपने दो चार गुण मिल करके दूसरा द्रव्य तैयार करें, ऐसी व्यवस्था लोक में नहीं है। इसलिए कहा कि द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण विखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, उसे अगुर लघुत्व गुण कहते हैं। यानी कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब में समान गुण पाए जाते हैं। ये किसने बताया हमें? अगुर लघुत्व गुण ने। प्रदेशत्व गुण क्या बता रहा है कि द्रव्य किसी न किसी आकार में रहता ही है, द्रव्य
का कोई न कोई आकार होता है, बिना आकार के कोई भी द्रव्य नहीं है। ये हुए अपने सामान्य गुण। अब सामान्य गुणों को समझने से हमें क्या लाभ हुआ? क्या लाभ हुआ कि हमारा जो अभी तक सप्त भय थे, यानी हमारा लक्ष्य, हम सुखी होने के लिए हमेशा पर की ओर देख रहे थे कि हमें ये सुखी कर दे, हमें बाजू वाला सुखी कर दे, हमें इधर वाला सुखी कर दे। लेकिन अब हमें समझ में आ गया कि प्रत्येक द्रव्य में वस्तुत्व गुण है। वह अपनी अपनी प्रयोजनभूत क्रिया तो कर सकता है, लेकिन दूसरे की प्रयोजनभूत क्रिया करने के लिए वो कैसा है? शक्तिहीन है, असमर्थ है। और जिस कार्य को करने में जो असमर्थ होता है तो वो कार्य कर ही नहीं सकता, और फिर उस कार्य को करने जावे तो बताओ वो कार्य कब तक हो जावे। जैसे कि इसके लिए एक छोटी सी कहानी भी आती है कि एक माता के 6 पुत्र थे। कितने? 6 पुत्र थे। तो 6 पुत्रों के जब माता ने बहुत अच्छे से उनका लालन पालन, बहुत संस्कार दिए, और जब माता की समाधि होने को थी तो माँ ने 6 को बुलाया और 6 पुत्रों को अपना अपना कार्य संभला दिया कि आपके पास ये कारखाना, आपके पास ये फैक्ट्री, और आपके 6 को अपना अपना कार्यभार सौंप दिया और निश्चिंत होकर के बोली कि अब मैं निश्चिंत समाधि कर सकती हूँ। ठीक है। तो 6 पुत्रों में से 5 पुत्रों ने तो अपना अपना कार्यभार बहुत अच्छे से संभाला, लेकिन एक पुत्र ज़्यादा ही समझदार था, उसके पास गुण भी एक्स्ट्रा थे। यानी जो 5 पुत्र थे वे तो जड़ थे, और 6वां आया पकड़ में। कुछ 6 द्रव्य थे ना, 6 द्रव्य में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब वो 6वां ज़्यादा समझदार था, तो 5 तो बहुत आज्ञाकारी थे, और जो माता पिता के आज्ञा अनुसार चलते हैं उनका जीवन भी बहुत सुख शांतिमय होता ही है। तो वो क्या हुआ, 5 ने तो समझदारी की अपना कार्य, लेकिन ये 6वां सोचता है कि मेरे पास मेरा तो है ही, उसे कौन ले जा रहा है, मैं इसके यहाँ जाके बैठता हूँ, इसके यहाँ बैठता हूँ। अब पूरा दिन में समय कितना होता है? घंटे तो उतने ही हैं। आप अपना कार्यभार संभाल लो या सामने वाले का संभाल लो। अब क्या होगा, एक दिन उसकी फैक्ट्री बंद होने वाली है ना, क्योंकि खर्चा तो बराबर लगा हुआ है। कि ऐसे ही ये 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य एक, इसके पास देखो बाकी के 5 द्रव्य हैं, उनके पास ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, सुख नहीं है, वीर नहीं है, लेकिन धर्म अधर्म आकाश काल, ये 4 तो स्वभाव रूप परिणमन करते ही हैं। तो ये तो परम आज्ञाकारी है ही है। माता ने जैसा बता दिया कि तुम सभी द्रव्यों के परिणमन में निमित्त बनना, किसको कहा? काल द्रव्य को। अने जीवादि 5 द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देना, ये किसने कहा? किसको कहा? आकाश द्रव्य को। और गमन पूर्वक ठहरते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में निमित्त होना, ये किसको कहा? अधर्म द्रव्य को। और स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गल को गमन में निमित्त होना, ये किससे कहा? ये धर्म द्रव्य से। अब 4 ने अपनी अपनी कार्यभार संभाला और ईमानदारी से संभाले हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। पुद्गल को भी कह दिया कि भाई तुम रूप बदलते रहना, यानी पुद्गल से कहा एक रूप नहीं रहना। और हाँ, और ये जीव की समस्या क्या है कि पुद्गल के कार्य में हस्तक्षेप करता है, उसको एक रूप रखना चाहता है, उसका स्वभाव अस्थिर है, उसको स्थिर रखना चाहता है, उसमें स्थिर बुद्धि करके रखी हुई है कि स्थिर रहे। और जैसे ही वो अस्थिर होता है, यानी पूर्ण गलन उसका स्वभाव है पुद्गल का, और जैसे ये अस्थिर हुआ ये परेशान होता है, ये झपट्टा मारता है, तू अस्थिर क्यों हो रहा है, स्थिर रहे स्थिर रहे। लेकिन वो पुद्गल क्या करे, उसकी माँ ने उसको आज्ञा दी, वैसा किया। अब दुखी कौन हो रहा है 5-6 में से? जीव क्यों दुखी हो रहा है? अपने स्वभाव को भूलकर। यानी जीव का स्वभाव एकमात्र ज्ञाता दृष्टा था, जानना देखना था, और ये अपने स्वभाव पर अडिग न रह कर के इसने क्या किया?
दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगा। कभी पुद्गल के कार्य में हस्तक्षेप करता, कभी धर्मद्रव्य के कार्य में हस्तक्षेप करता। अब आप कहो कि धर्मद्रव्य के कार्य में कैसे हस्तक्षेप करता है? धर्मद्रव्य क्या कर रहा था? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में निमित्त हो रहा था ना। अब कहीं आप गए, आपके पास कोई साधन है, आपने लेकर के किसी को छोड़ दिया और आप क्या कहेंगे कि मैंने उनको, नहीं तो वो खड़े थे, उनके पास कोई साधन नहीं था, तो आपने किसका कार्य किया? आप बन गए ना धर्मद्रव्य। अरे इस जीव को जड़ बनने में बहुत आनंद आता है, लेकिन अब जीव से जो जड़ बनेगा तो फिर क्या होगा कि जड़ स्वभाव का वेदन करता है। लेकिन देखिए विशेषता कि ये आज तक जड़ नहीं हुआ, लेकिन इस देखो जैसे कि शक्कर सब्जी में डाली तो वो नमक नहीं हो गई, लेकिन सब्जी का स्वाद बिगड़ गया, सब्जी अब अच्छी नहीं लग रही है। कि ऐसे ही हमने, इस जीव ने अपने को शरीर रूप माना, तो शरीर भी जीव नहीं हुआ, जीव भी शरीर नहीं हुआ, लेकिन हुआ क्या कि वो दृष्टि मिथ्या हुई, और वो मिथ्या दृष्टि होने के कारण, विपरीत दृष्टि होने के कारण यह जीव आज तक सुखी नहीं हो पाया। तो करना क्या है सुखी होने के लिए? करना क्या है? नमक शक्कर को बदलना है कि शरीर और जीव को बदलना है? कि दृष्टि बदली तो सृष्टि बदल ही जाती है। तो जैसा हम देखेंगे वैसा ही हमें दिखाई देने लगता है, और जैसा दिखाई देता है वैसा ही अपना आगे का परिणमन भी, यानी कर्म बंधन भी वैसा ही होता है। हाँ, 6 द्रव्यों में फिर से एक बार करेंगे। वल्लभ वस्तु है। दूसरा निरर्थक नहीं है, प्रयोजन भूत है। अरे घर में कोई भी वस्तु निरर्थक होती है क्या? लेकिन एक उम्र के बाद माता पिता बिना काम के हो जाते हैं, होते कि नहीं होते? अपने यहाँ तो नहीं होते, अपने तो बहुत अच्छे संस्कार तो अपने यहाँ नहीं है, लेकिन एक सोच में, घरों में तो किसी के नहीं होते, लेकिन एक सोच में कभी कभी हो जाते हैं। लेकिन वहाँ भी वो निरर्थक नहीं है, बेकार नहीं है। यानी माता पिता, जैसे कि एक सूक्ति आती ना बड़े पंडित साहब की, अनुशासन हमारा बंधन नहीं, क्या है? सुरक्षा कवच है। अनुशासन माने क्या? कोई भी हमने छोटे से छोटा नियम ले लिया कि हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे या बिना छना पानी नहीं पिएंगे, तो अभी अपन कितने सारे पापों से बच गए। एक सिर्फ पानी का नियम लिया ना, हम बिना अनछना पानी प्रयोग में नहीं लाएंगे। तो अब आप बाजार का जो अभक्ष्य भक्षण कर रहे थे, किसके लिए? इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, रसना इंद्र की तृप्ति के लिए, अब कितने पापों से बच गए। तो इसलिए कहा कि अनुशासन बंधन नहीं, क्या है? हाँ, कि ऐसे ही जो हमारे माता पिता हैं वे हमारे घर की शोभा तो है ही, बल्कि सुरक्षा कवच भी है हमारा। घर में कोई भी प्रवेश करेगा, सबसे पहले कौन देखेगा? माता पिता के। घर में अंदर जाने लायक कोई है कि नहीं है? नहीं है तो बाहर से ही जय जनीन करेंगे, बातें किए और हो गया काम। लेकिन घर में माता पिता नहीं है, बड़े जन नहीं हैं, तो हर व्यक्ति के उपस्थिति में आपको उपस्थित होना होगा, और वहाँ कितनी शील की सुरक्षा पलती है, कितनी नहीं पलती, ये सबको ज्ञान में आती है। इसलिए कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं है, हम भी निरर्थक नहीं हैं, हम भी सार्थक है। लेकिन हमने क्या कर रखा है? अपने को तो निरर्थक माना रखा है और सबको प्रयोजनभूत मान रखा है। यानी सुखी होने के लिए ये मेरे प्रयोजन की पूर्ति करेंगे और ये मेरे करेंगे। तो इसलिए अपने को वस्तुत्व गुण, यानी जब जब भी सुखी होना होगा तो वस्तुत्व गुण हमें सिखाता है कि अपना सुख अपने में ही है, पर में नहीं भटको। हाँ, उसके बाद द्रव्यत्व गुण ने बताया कि निरंतर परिणमनशील है। प्रमेयत्व गुण ने बताया कि ज्ञान का विषय है, वह किसी न किसी के ज्ञान का विषय बन रहा है। इसलिए पाप कितना भी छिप करके करो तो भी छिपाए छिपता नहीं है, यानी कि सर्वज्ञ भगवान भी देख रहे हैं और कर्म बंधन भी होता ही है। यानी आगे कौन सा है? अगुलगुत्व, कोई छोटा बड़ा नहीं है।
यानी सब में अनंत गुण हैं, इसलिए किसी को छोटा बड़ा देखने की आवश्यकता नहीं है। देखो कषाय उत्पन्न कब होती है? जब हम किसी सामने वाले को छोटा देखते हैं या बड़ा देखते हैं। अब किसी को छोटा देखा तो वो दुखी हुआ, उसको हमने क्रोधित भी किया, भाव हिंसा भी की और स्वयं में मान कषाय की पुष्टि की। और सामने वाले को बड़ा देखा तो क्या हुआ? अपने में हीनता के परिणाम हुए। तो कहा कि अगर लघुत्व गुण के कारण बताया कि कोई छोटा नहीं और कोई बड़ा भी नहीं है। प्रदेशत्व गुण ने बताया कि प्रत्येक वस्तु अपने अपने आकार को धारण किए हुए है। आकार को धारण किए हुए माने स्व चतुष्टय में ही है, यानी अपने प्रदेशों को छोड़कर कोई भी वस्तु बाहर नहीं जाती। जैसे कि जीव और शरीर, यानी जीव का आकार भिन्न है और शरीर के जो पुद्गल परमाणु अनंत जो पुद्गल परमाणुओं से मिलकर ये शरीर बना है, उसके एक एक परमाणु का आकार भिन्न है। तो ये आकार की भिन्नता ये किसने बताई हमें? प्रदेशत्व गुण ने बताई है। यानी जो और ये प्रदेशत्व गुण ये भी बताता है कि आप में बाहर के प्रदेशों का, यानी किसी द्रव्य का, पर द्रव्य के प्रदेशों का, एक द्रव्य के प्रदेशों का दूसरे द्रव्य के प्रदेशों में प्रवेश नहीं होता है। यानी कोई भी चाहे एक जीव द्रव्य से दूसरा जीव द्रव्य होवे अथवा अन्य अन्य द्रव्य होवे। तो यानी स्वचतुष्टय यानी स्व सुरक्षा का भी यहाँ से गुण प्रकट होता है। आगे अपन बढ़ते हैं। यानी सामान्य 6 गुण हुए अपने। द्रव्यों के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं द्रव्यों के? 6। कौन कौन से? अधर्म, आकाश और काल। यानी जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनका विशेष वर्णन भी आगे याद है सबको। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक द्रव्य में कौन कौन से विशेष गुण हैं? तो देखिए, जीव द्रव्य में विशेष गुण कौन सा बताया? चैतन्य, यानी दर्शन, ज्ञान, सम्यक्त्व, चारित्र, सुख, क्रियावती शक्ति इत्यादि। यानी ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, ये सभी के 6 द्रव्यों के विशेष गुण। विशेष गुण माने अपन ने परिभाषा पहले पढ़ चुके हैं, यानी जो सब द्रव्यों में न रहकर उन्हें विशेष गुण कहते हैं। तो अपने अपने द्रव्यों में देखो, अभी सामान्य गुण क्या कर रहे थे? सब द्रव्यों में समान रूप से रह रहे थे। यानी अस्तित्व है तो मेरा ही नहीं है, पुद्गल का भी है। तो फिर मरण किसका होता है? जीव का मरण होता है कि पुद्गल का मरण होता है? न जीव का मरण होता है और न पुद्गल का मरण होता है। तो जन्म और मरण किसका नाम है? कि जीव और पुद्गल के संयोग का नाम, इसका नाम जन्म है और इसके वियोग का नाम ही तो मरण है। संयोग वियोग की अपेक्षा से जन्म मरण नाम दिए। वास्तव में न तो ये जीव का अस्तित्व नाश हुआ है और न पुद्गल का। अभी विशेष गुण के बारे में बात करते हैं अपन। जीव द्रव्य में चैतन्य, सम्यक तो चारित्र, सुख, वीर्य, क्रियावती शक्ति। यानी दर्शन, दर्शन माने देखना, ज्ञान, ज्ञान माने जानना, सम्यक तो माने श्रद्धारू परिणमेना, श्रद्धा गुण के पर्याय सम्यक तो। चारित्र माने आचरण, सुख, ये जीव किसका विशेष गुण है? जीव का। लेकिन हम तो आज तक सुखी नहीं हुए क्या? ये है तो जीव का विशेष गुण, फिर भी हम आज तक दुखी क्यों बने हुए हैं? क्योंकि हमने उस सुख स्वभाव का आश्रय नहीं लिया, उस ओर देखा नहीं है। यानी इस घर में, इसके लिए एक वर्णी जी ने अच्छा उदाहरण दिया है शांति प्रदर्शन में, कि किसी के बहुत सुंदर महल बनवाया उसने, बहुत सुंदर महल, और बाहर बाग बगीचे भी होते हैं जब सुंदर महल है तो। लेकिन उस सुंदर महल में 6 खिड़की थी। कितनी? 6 खिड़कियाँ थी। अब वो जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो उसने अंदर तो कुछ नहीं देखा, और देखते से ही एक खिड़की पे खड़ा हुआ, बाहर की ओर देखने लग गया। फिर दूसरी खिड़की पे गया, फिर तीसरी खिड़की पे गया, फिर चौथी पे। ऐसे क्रम से पूरा समय उसने वो उसी में लगा है,
वो अंदर की ओर देख ही नहीं रहा है। तो बताइए, जब वो अंदर की ओर देखेगा ही नहीं तो कब तक वो अपने महल के आनंद भोगेगा कि मेरा महल कितना सुंदर है, कितना सुख सुविधाओं से युक्त है। वो कब तक वेदन करेगा? नहीं कर पाएगा ना। कि ऐसे ही इस जीव का स्वाभाविक गुण कैसा था? सुख स्वरूप था। लेकिन इसके पास भी खिड़कियां हैं। कितनी खिड़कियां है इसके पास? इसके पास भी 6 खिड़की है। 5 इंद्रिय और 1 मन। ये क्या करते हैं पूरे समय? 5 इंद्रियों को, चलो भाई कभी समय करने बैठे तो चलो बाहर का नहीं देखना, आँख भी बंद करते, सब कर लिया, एकांत में भी बैठ गए। लेकिन मन को वश में नहीं कर पाता है। यानी इंद्रिय और मन को वश में, असल में बस में क्यों नहीं होता? अब ये इंद्रिय, 5 इंद्रिय और 1 मन, इनके द्वारा क्या कर रहा है? बाहर की ओर ही देख रहा है। पर क्योंकि जड़ की रचना है ना, 5 इंद्रिय और मन, तो जड़ किसको देखने में निमित्त होगा? कि जड़ को ही तो देखेगा। और हमें अपने आप को देखना है तो किससे देखना पड़ेगा? कि वो ज्ञान नेत्र से देखना पड़ेगा। और वो ज्ञान नेत्र को जब हम अपनी ओर देखेंगे कि नहीं, इन सब को देखने जानने वाला जो है सो ही मैं हूँ, न तो मैं 5 इंद्रिय रूप हूँ और न मैं मन रूप हूँ। और जब आत्म स्वभाव का आश्रय जीव लेता है तो सुख का वेदन होता ही होता है। जिस समय हो आत्मदृष्टि, कर्म थर थर कांपते हैं, भाव की एकाग्रता लख छोड़े खुद ही भागते हैं। तो कब करें हम एकाग्र दृष्टि? कब करें? अब तीव्र कषाय हो रही, उस समय एकाग्र दृष्टि हो सकती है क्या? ज्ञान का वेदन हो सकता है क्या? तीव्र क्रोध के समय ज्ञान का वेदन कैसे होगा? हो सकता है। देखो, पूर्व कर्म के उदय से यदि तीव्र कषाय भी हो रही, उस समय भी कषाय को कषाय रूप देखना सीख लिया यदि हमने, तो फिर अब हमें दुखी करने में समर्थ नहीं है वो कषाय। लेकिन हम करते क्या है? कषाय को ज्ञान में एकमिक कर देते। एकमिक करना माने अपने को कषाय रूप समझने लगते हैं और अपने अस्तित्व को ही भूल जाते हैं। अपने अस्तित्व को भूलना माने मैं कौन था? मैं जीव था। मेरा स्वभाव क्या था? जानना देखना था, सुख स्वभाव का वेदन करना था, निराकुलता का वेदन करना था। फिर भी मैं दुखी क्यों हुआ? क्योंकि मैं अपने स्वभाव से च्युत हो गया, अपने स्वभाव रूप नहीं रहा। च्युत होना माने उस समय भी भले ही आप अपने को कषाय रूप देखें, कषाय रूप जाने, तीव्र रागी द्वेषी जाने, माने उस समय भी। अच्छा ये बताओ, ज्ञान का वेदन हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना। भले ही आप उस तरफ दृष्टि नहीं कर रहे, तो करना क्या है? कि करना सिर्फ दृष्टि को वहाँ से हटाना है कि नहीं। जैसे कि घर में कोई मेहमान आए तो उस मेहमान की जितनी आओ भगत आप करेंगे तो उसका हो सकता है मन लग जाए, रह भी जाए कुछ समय के लिए। और लेकिन वो मेहमान भले ही रहने के लिए कोई आए, फ्री थे घर में, कोई दिक्कत नहीं, आ गए, और आपने बिल्कुल आओ भगत नहीं की, उपेक्षा भाव रखा। भले ही आपने भोजन समय पर दिया, सब कुछ समय पे किया, लेकिन अच्छे से बात नहीं की, तो बताइए वो मेहमान कितने दिन रुकेगा? नहीं रुक सकता ना। इसीलिए कहा कि उपेक्षा से वस्तु दूर होती है। उपेक्षा, अब किसकी उपेक्षा करना और किसकी उपेक्षा नहीं करना। देखिए, देवशास्त्र गुरु की उपेक्षा करेंगे तो हम किससे दूर हो जाएंगे? अपने से दूर हो जाएंगे, सुख से दूर हो जाएंगे। हमें सुखी करने में जगत की कोई भी वस्तु समर्थ नहीं हो सकती। और लेकिन हम देखो, उपेक्षा तो करनी थी कषाय भावों की, और हम कर किसकी उपेक्षा कर रहे हैं? अपनी उपेक्षा कर रहे हैं, देवगुरु धर्म की उपेक्षा कर रहे हैं। यानी घर में कितना ही यदि कोई थोड़ा सा भी कार्य आ जाता है तो क्या छूटेगा? सबसे पहले पूजन छूटेगी, स्वाध्याय छूटेगा। पूछा भाई क्यों छूटा? कि घर में ये बड़ी शान से भी बताते हैं, उत्साह से बताते हैं कि आज हमारे घर में ये काम आ गया। और मैंने उनसे पूछा
कि घर में जब कोई बहुत बड़ा काम आ जाता है तो आपने कभी भोजन करना छोड़ा था क्या? आपने कभी पानी पीना छोड़ा था? जब आप इस शरीर को भोजन देना नहीं छोड़ते हैं तो फिर जो आत्मा की खुराक थी, जो तुम्हारी स्वयं की खुराक थी, जो तुम्हें अनंत काल के लिए सुखी कर सकते थे, ऐसे देवगुरी धर्म का यहाँ कटौती नहीं करना। वहाँ कटौती करोगे तो चलेगा, 8 रौद्र परिणामों से बच जाओगे। आप वहाँ लगेंगे तो 8 रौद्र परिणाम ही तो होंगे, धर्म ध्यान तो होने वाला नहीं है। और यहाँ आएंगे तो 8 रौद्र परिणामों से बचने का अवसर होता ही होता है। इसलिए कहा कि यद्यपि इस जीव का स्वभाव कैसा है, सुख स्वभावी है, इस जीव का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, लेकिन समस्या क्या हुई, आगे पढ़ते हैं। पुद्गल का स्वभाव क्या है वो देखेंगे थोड़ा। क्रियावती शक्ति का ये चल गया था शायद आपका, है ना। यानी क्रियावती शक्ति के कारण जीव और पुद्गल इन दोनों ही होती है, और इसके कारण क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जाता है और स्थिर भी रहता है। देखिए जीव दुखी क्यों हो रहा है उसका और आगे से समझेंगे अपन। देखो पुद्गल द्रव्य में विशेष गुण क्या क्या है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और क्रियावती शक्ति, गमन करने की शक्ति और स्थिर रूप रहने की शक्ति। अब पुद्गल द्रव्य में था स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये किसका स्वभाव है, पुद्गल का। और मेरा स्वभाव क्या था, मेरे विशेष गुण क्या थे, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, हाँ सम्यक तो और क्रियावती शक्ति। अब हमने समस्या क्या करी, अपना कार्यभार नहीं संभाल पाए। किसके कार्यभार में हस्तक्षेप किया, पुद्गल के कार्यभार में। यानी स्पर्श में, स्पर्श के 8 भेद इसमें आगे आएंगे ना, तो विशेष भेदों में अभी नहीं जाएंगे अपन, आगे आएंगे जाए। यानी स्पर्श माने क्या, कठोर, कोमल, ठंडा, गरम, स्निग्ध माने चिकना, रूखा। तो इसका जो ज्ञान होना, स्पर्श माने जिसके द्वारा, स्पर्शन इंद्रिय किसे, स्पर्श माने छू करके ज्ञान करना। रस माने स्वाद, कोई ना कोई स्वाद जिसका होता है। गंध माने गंध, हाँ जिसे सूंघ करके जाना जा सकता है। वर्ण माने रंग। तो जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए उसे क्या कहते हैं, पुद्गल। अब हम पूरा जन्म क्षण से लेकर के अंत समय तक किसको संभालने में लगे हुए हैं, किसको संभालने में लगे हुए हैं, पुद्गल को संभालने में। और कार्य देखो, ये मनुष्य भाव की दुर्लभता आप सबने सुन रखी है, बहुत अच्छे से सुन रखी। माने कहाँ से मिला इसको मनुष्य भाव, एक सूक्ति अपन ने पढ़ भी रखी है कि यदि मनुष्य भाव को प्राप्त करने के लिए चक्रवर्ती की अमूल्य संपदा भी, एक समय को प्राप्त करने के लिए अमूल्य संपदा भी न्योछावर कर दी जाए तो भी मनुष्य भाव का एक समय नहीं मिल सकता। इतना दुर्लभ मनुष्य भाव हम किस में गंवा रहे हैं। ये समय हमें ये भव के अभाव के लिए मिला था, न कि भव को बढ़ाने के लिए। और हम कर क्या रहे हैं, भव का अभाव कर रहे हैं कि भव को बढ़ा रहे हैं। और यदि हमने यहाँ भी अपने को नहीं समझा, अपने को जीव नहीं समझा, तो फिर हम ऐसी पर्याय में चले जाते हैं जहाँ हमें भी कोई जीव मानने को तैयार नहीं होता। आज वायुकाय के जीवों को कोई जीव मानने तैयार है क्या, है कि नहीं है, कितने जीव हैं, असंख्यात जीव हैं उसमें, और लेकिन मानने को तैयार नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई क्यों नहीं दे रहे, अब उन पर्याय में वो पहुँचे। जैसे कि जल काय है, कितने जीव हैं, असंख्यात जीव हैं उसमें भी। जल काय, तेज काय माने अग्नि, उसमें भी जीव राशि है। अब वो अग्नि का भी ठिकाना नहीं रहा, जिससे कि कब जलाना कब नहीं जलाना। आगम में ऐसा भी वर्णन आया है कि जिस घर में रात्रि में चूल्हा जलता है वो किसकी अग्नि
हाँ देखो, मैंने नहीं कहा, सब आप ही कह रहे हैं। आगम का वचन है, यानी वो अग्नि शमशान की अग्नि कही गई है। अरे इतना उसमें हिंसा देखो ना, सूर्य उदय होने के बाद जीव राशि कम हो जाती है, लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होता है उसके बाद जीव राशि बढ़ती ही जाती है। तो उपाय क्या था कि उपाय तो यत्नाचार ही उपाय है। संस्कृति की सुरक्षा भी जब ही हो सकती है जब हम अपने लक्षणों को, चिन्हों को समझेंगे। तो यहाँ तो द्रव्यों के विशेष गुण बताए जा रहे हैं, तो अपने जैनों के भी तो कुछ विशेष गुण हैं कि नहीं है? कौन कौन से हैं जैनों के विशेष गुण? 3 चिन्ह तो है ही है। और यदि ये 3 प्रतिज्ञाएं जीवन में हो गई तो उस देखो जो जैनी होता है वो दुखी नहीं होता, और जो दुखी होता है वो जैनी नहीं होता। अब जब जब आप दुखी होवे तो समझ लेना हम कौन है, क्यों नहीं है। अच्छा, जैन किसको कहते हैं? कि जो जिन आज्ञा को माने उसे जैन कहते हैं। और जिन आज्ञा क्या है? स्थूल लक्षण है ये 3 तो। नित्य देव दर्शन करना, और पानी छान कर प्रयोग में लाना, तीसरा रात्रि भोजन नहीं करना। देखो कितने ढेर सारे पापों से बच गए। अब आप आपने पाप को संयमित करने का रास्ता अपना लिया। लेकिन यदि 3 प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में नहीं है तो बताइए आप संस्कृति की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे? कर सकते हैं क्या? नहीं कर पाएंगे। भले ही हम बाहर में कितनी भी संस्कृति की सुरक्षा का कदम बढ़ाएं, लेकिन देखो उपदेश की भाषा से आचरण की भाषा सशक्त होती है, शक्तिशाली होती है। इसके लिए गांधी जी का छोटा सा उदाहरण आपने सुन भी रखा होगा। गांधी जी के पास एक माँ आई थी, उनका छोटा सा बेटा था, वो होगा 6-7 वर्ष का। तो उसको वो बीमारी थी और वैद्य जी बोले कि इसको गुड़ मत देना। अब वो बच्चा तो बच्चा, घर में उस समय गुड़ का ही प्रयोग, तो वो नहीं माना। वो माँ आई थी गांधी जी के पास, बोली गांधी जी ये बालक नहीं मानता और आप बालकों को बहुत अच्छे से मना लेते हो, इसलिए आपके पास लेकर आई हूँ। गांधी जी बोले कि आप 4 दिन बाद आना, 3 या 4 दिन ऐसा कुछ समय दिया था। तो वो माता आई, फिर गांधी जी ने उस बालक को समझाया कि देखो गुड़ नहीं खाना, इससे आपको हानि होती है, बीमारी बढ़ती है, आपके लिए अनिष्टकारक है। ठीक है, बालक भी समझ गया। गांधी जी थे, वो भाषा तो होती है बड़ों की, जब अनुराग की भाषा हो, अपनेपन की भाषा हो, तो जीव को आप कैसा भी कार्य करवा सकते हैं। इसलिए कहा, घर में अपन कहते हैं ना बच्चे नहीं मानते, ये नहीं मानते। सच बात तो ये है कि हमारी श्रद्धा नहीं मानती। हम उसे श्रद्धा में गलत समझें तो सामने वाला मानता ही मानता है। तो फिर वो माँ ने अपनी बात तो वहाँ चल रही थी कि वो उपदेश और आचरण। तो फिर माँ ने उस गांधी जी से पूछा कि आपने इस बालक को उसी दिन क्यों नहीं समझा दिया? आपने इतना समय लिया इसको, और मतलब उसी दिन समझाते, मेरे को दोबारा से बुलाया। तो गांधी जी ने क्या कहा था उस माँ से कि उस समय मैं स्वयं गुड़ का सेवन करता था, तो फिर मैं कैसे उसको मना करता कि आप गुड़ मत खाओ। लेकिन अब मैंने गुड़ खाना बंद कर दिया तो मैं तुम्हें भी समझा सकता हूँ। इससे समझ में आता है कि वास्तव में संस्कृति की सुरक्षा बहुत बड़ी सुरक्षा है। संस्कृति माने जैन संस्कृति, जिस संस्कृति में अपन पले बड़े हैं, तो उसको देखो, अपनी बात तो सुखी होने से चल रही थी, यह जीव दुखी क्यों है? तो प्रत्येक द्रव्य के विशेष गुण बताए जा रहे थे, जिसमें जीव द्रव्य का विशेष गुण क्या था? दर्शन, ज्ञान, सम्यक, तो चारित्र, सुख और क्रियावती शक्ति, ये इसके विशेष गुण हैं। लेकिन ये जीव क्या करता है? अपने विशेष गुणों को तो देखता नहीं है, और किसके विशेष गुणों में हस्तक्षेप करता है? प्रति समय पुद्गल के विशेष गुणों में हस्तक्षेप करता है। इसलिए यह निरंतर दुखी बना रहता है। और जबकि वस्तु स्वरूप कैसा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं कर सकता। प्रत्येक द्रव्य अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य करते हैं। ये हमें किसने समझाया? वस्तुत्व गुण ने समझाया। किसने समझाया?
वस्तुत्व गुण ने। धर्म द्रव्य का विशेष गुण क्या है? गति हेतु। तो गति में निमित्त कौन बनता है? धर्म द्रव्य। और कभी कभी मिथ्यात्व के वश होकर के हमें क्या लगता है कि हमने गमन कराया तुमको, वो माँ जी तो वहीं बैठे रह गए थे, उनसे चला नहीं गया, उनके कदम आगे नहीं बढ़ रहे, वो तो हम उनको लेकर के आए। कौन बन गए आप? जीव द्रव्य से धर्म द्रव्य बनना अच्छा लगता है? चेतन से जड़ होना अच्छा लगता है? नहीं लगता। तो फिर अपने विशेष गुणों को पहचान कर अपने विशेष गुणों में ही रमण करो। देखो आगे बढ़ते हैं। अधर्म द्रव्य का विशेष गुण क्या है? स्थिति हेतुत्व, यानी ठहराना, ठहरने में निमित्त बनना, यानी चलते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में जो निमित्त बना, उसमें निमित्त कौन बना? अधर्म द्रव्य। जैसे कोई व्यक्ति गिर रहा था, आपने थाम लिया, कौन बन गया? अधर्म द्रव्य बन गए। हाँ, आकाश द्रव्य का विशेष गुण क्या है? अवगाहन हेतुत्व। अवगाहन माने जगह देना। ये अपन बैठे हुए हैं, ये सब जगह किसने दी है? आकाश द्रव्य ने दी है। अब कोई कहे भाई हमने जगह दी, हम नहीं देते तो आप कैसे बैठते? मंदिर जी में तो कोई नहीं कहता, लेकिन घर में तो ये होता है कि यदि हम नहीं रखते तो पता नहीं माँ जी कहाँ जाती, उनने निकाल दिया, उनने निकाल दिया, उनने निकाल दिया। होता है कि नहीं होता? तो ये विचित्रता क्यों उत्पन्न हो रही है? कि ये विचित्रता इसलिए उत्पन्न हो रही है कि न तो हम अपने कर्तव्यों को समझते हैं और न हम अपने स्वभाव को समझते हैं। जब हम अपने को सिद्ध समान देखेंगे, सभी जीवों को सिद्ध समान देखेंगे, तो अपने को सिद्ध समान देखने से हमारा परमार्थ सदेगा और सभी को सिद्ध समान देखेंगे तो हमारा व्यवहार सदेगा। और जिसका परमार्थ और व्यवहार दोनों ही कुशलता पूर्वक होते हैं, यानी परमार्थ पूर्वक व्यवहार होता है, तो उस जीव के जीवन में अनाचार और अनैतिकता होती ही नहीं है। तो आप कभी नहीं कहना कि अमुक अमुक को जगह हमने दी, भाई उसको क्रमबद्ध पर्याय में उसको वही रहना योग्य था ना। तत्समय की योग्यता 5 समवायों का क्या होगा? आपको, आप किस किस को जगह देंगे? आप यदि जगह देने वाले हों तो बस सबको ही देना, कि नहीं दे सकते? हाँ, काल द्रव्य का क्या है विशेष गुण? परिणमन हेतुत्व। तो माने जीवादिक किस किस को परिणमन में निमित्त हो रहा है? 5 द्रव्य। कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। तो अभी तो अपन ने देखा था कि द्रव्यत्व गुण के कारण परिणमन हो रहा है। अभी द्रव्यत्व गुण किसे कहा? सामान्य गुणों में जिस शक्ति के कारण द्रव्य में निरंतर परिणमन हो रहा है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में निरंतर परिणमन, उसे हमने क्या कहा? द्रव्यत्व गुण कहा। और यहाँ तो काल द्रव्य परिणमन में निमित्त बन रहा है। तो ये क्या विशेषता है कि दो दो परिभाषाएं कैसे हो सकती हैं? कि भाई ये बहिरंग निमित्त है, वो अंतरंग उपादान कारण है। यदि जीव में उपादान शक्ति नहीं होवे तो बहिरंग का निमित्त भी कार्यकारी नहीं होता है। जैसे कि मारीची के जीव का स्पष्ट उदाहरण है, उसमें उपादानगत योग्यता नहीं थी तो बहिरंग निमित्त कार्यकारी नहीं हुए। तो यहाँ पर तो अपने को लेना कि जो द्रव्यत्व गुण है वो 6 द्रव्यों में है, उनका उपादानगत वो कारण है, और ये जो काल द्रव्य है वो निमित्त कारण है। इस प्रकार सभी द्रव्यों के अपने अपने विशेष गुण हैं। तो अपने अपने विशेष गुण सभी द्रव्यों के हैं। मेरा विशेष गुण क्या है? मेरा विशेष गुण तो मुझे प्रति समय याद रहना चाहिए। क्या? लौकिक कार्य तो समय समय पर करना, लेकिन भेद ज्ञान हर समय करना, प्रति समय करना। उसके लिए कोई समय निश्चित नहीं है। क्यों निश्चित नहीं है? क्योंकि सुखी कब होना है आपको? हर समय होना है ना। तो सुखी होने का उपाय क्या है? कि सम्यक तो प्राप्ति। तो सम्यक तो प्राप्ति किसके आधार से होगी? कि वो भेद ज्ञान के आधार से होगी। इसलिए भेद ज्ञान प्रति समय करना वही सुखी होने का उपाय है। यानी आचार्य ने लिखा है कि हे भव्य, यानी जिस सुख को तू चाहता है, क्या चाहता है? जिस सुख को तू चाहता है वह सुख किसका फल है? वो वैराग्य का फल है। किसका फल है?
वैराग्य का फल है। और वो वैराग्य, जिस वैराग्य से वो सुख होता है, तो वो वैराग्य कैसे होता है कि वो वैराग्य ज्ञान अभ्यास से प्रकट होता है। यानी वैराग्य के बिना जो ज्ञान है वो शुष्क ज्ञान है, और ज्ञान बिना का वैराग्य वह रुंधी हुई कषाय है। इसलिए ज्ञान पूर्वक वैराग्य, वैराग्य पूर्वक ज्ञान, यही जीवन में कार्यकारी है। इसलिए हमें निरंतर किसका उद्यम करना है? ज्ञान का ही उद्यम करना है। इस प्रकार आपके यहाँ पर अभी सामान्य गुण हुए, अभी अपनी कहानी सुनाएंगे। ओम नमः सिद्धे।